वेलकम टू माय चैनल एस हेल्प 2.5। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के RS वाला मैथ का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 2 है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो cot थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब cot थीटा का मान आपको 2 दिया हुआ है तो इससे हमें क्या करना है कि टी रेशियोज जितने भी होते हैं, जितने भी टी रेशियोज हैं ऑफ थीटा, एंगल थीटा है यहाँ पे, तो इस सभी के वैल्यू हमें मालूम करने हैं। तो यानी कि टी रेशियोज जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टी रेशियोज आपको हो जाते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ टी रेशियोज यानी कि टी रेशियोज का मतलब हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा है, तो टोटल 6 होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही है साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो टेन थीटा हो जाएगा आपका। उसके बाद साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा आपको हो जाता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो जाता है आपको कॉट थीटा, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा जो है, इसके टोटल नंबर ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी मान होते हैं। और इन सभी के जो वैल्यू है, इन सभी रेशियोज के हमें वैल्यू फाइंड करने हैं, जिसमें आपको कॉट थीटा का मान आपको 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से इतना स्टेप है और यहीं से हम लोग क्या करेंगे और सभी रेशियोज के वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी मेथड और तरीका है। अगर आप RS अग्रवाल मैथ के एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले। तो यहाँ पे आपको cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो cot थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, अगर हम बात कर लेते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अगर नीचे में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है b/p होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ फार्मूला होता है जो कि हम आपको फिर से यहाँ से रिविजन करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इसके हिसाब से कुछ इसमें फार्मूला होता है जो याद रखना पड़ता है। साइन थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाता है p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाता है b/h, टेन थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाता है p/b। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि साइन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है आपको सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉट थीटा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h/ आपको हो जाएगा p। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला b/h है तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपको h/b हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू आपको होता है p/b, तो इसका उल्टा हो जाएगा b/p। तो ये फार्मूला जो कुछ है जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हमें मालूम हो गया कि cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2/1 है और यहाँ पे हमें फार्मूला होता है b/p होता है। तो फार्मूला के हिसाब से हमें b जो है यानी कि बेस जो है हमें 2 मिल गया, ऊपर वाला ये 2 बेस हो जाएगा, नीचे वाला p परपेंडिकुलर हो गया, तो p का मान आपको मिल गया 1। तो यहाँ पे आपको बेस और परपेंडिकुलर का मान आपको निकल चुका है। तो यहाँ पे बेस आपको 2 आ गया है, परपेंडिकुलर 1 आ गया है। तो अब इसके हिसाब से हमें निकालना क्या है, क्योंकि बेस तो मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनस मालूम करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस मालूम करने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फार्मूला जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात कर ले तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बेस आपको दिया है, परपेंडिकुलर दिया है तो एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। तो p का मान आपको कितना दिया, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आपको बेस कितना दिया है, 2 दिया है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से रूट में आपको आ जाएगा 1 + 4। ठीक है, तो इतना आपको आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर इरेज करके लिख लेते हैं। बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको यहाँ पे h का मान यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको सभी रेशियोज के जो वैल्यू है वो आप ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रूट अंडर 1 + 4 था, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा रूट अंडर 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, तो हमें 3 मान हमें निकल गए हैं। परपेंडिकुलर आपको कितना था, आपको हम बात कर ले तो 1 था, बेस की बात कर ले तो आपको 2 था। अगर हम h की बात कर ले, जो h हमें अभी निकल के आया है वो निकल के आया आपको रूट 5 निकल के आया। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें क्या करेंगे, सभी रेशियोज के जो मान है वो हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे, रेशियोज में आता है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला भी हम जस्ट पढ़े भी है। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, जिसमें यहाँ पे p का मान आपको 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। h का मान आपको दिया है रूट 5 निकला है, तो यहाँ पे आपको रखना है रूट 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको वैल्यू निकल के आ चुका है। साइन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉसेक थीटा, जिसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि ये p/h है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको h/p हो जाएगा, और इसके हिसाब से 1/√5 है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा रूट 5/1, जिसको आप सिर्फ रूट 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है उसको आप लिख लीजिए। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/h, जिसमें अगर हम बात कर ले तो बेस का यानी कि b का मान आपको कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/h का मान कितना दिया आपको, रूट 5 दिया है, तो हम देखेंगे 2/√5। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2/√5 आपको कॉस थीटा का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेक थीटा का मान। सेक थीटा जस्ट क्या होगा, सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। ये 2/√5 है, तो इसका हो जाएगा उल्टा कर देंगे, रूट 5/2 हो जाएगा। क्लियर, अब निकालना है सबसे लास्ट में है आपको टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। ठीक है, तो यहाँ पे जो p था यानी कि p का मान यहाँ पे ऊपर लिख देते फिर से। p का मान आपको दिया था 1, b का मान आपको था 2, और h का मान आपको था रूट 5 था। ठीक है, तो इसके हिसाब से p का मान आपको यहाँ पे 1 है और b का मान 2 है, तो यह आंसर हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। अब tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका। तो फार्मूला के हिसाब से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपको b/p। तो यहाँ पे ठीक इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी कि 2 सीधा इसका आंसर हो जाएगा, तो नीचे में 1 लिखना नहीं। तो ये सभी रेशियोज के मान इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये तो आपको एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और पहली बार मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो अपने बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।